पाकिस्तान टीम की हार पर इरफान पठान नाचा, मोहम्मद रिजवान पर जय श्री राम के नारे कसे गए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडिया में लाखों हज़ारों मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक बंदा बचा था जिसका नाम है वरिंदर सहवाग। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर बातचीत की, लेकिन शेम ऑन वरिंदर सहवाग, बिकॉज एक लेजेंड प्लेयर से इस तरह की तवक्को नहीं थी, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि एक लेजेंड खिलाड़ी, एक पुराना खिलाड़ी, एक इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा होकर, इतनी एज का होकर वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर इस तरह की बात करेगा कि उसको शर्म नहीं आएगी ये वाली बात करते हुए, क्योंकि उसने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान जिंदा भाग। मतलब ये कहा है कि वो सेफ फ्लाइट ले पाकिस्तान और यहां से जिंदा भाग ले। मतलब इसका यह है कि क्या आप वहां पर दहशतगर्द कंट्री में गए हुए, क्या पाकिस्तान आपके दहशतगर्द कंट्री में गया हुआ है जहां पर आपने ये कहा है कि पाकिस्तान जिंदा भाग, कत्ल कर दिया जाएगा वहां पर पाकिस्तान की टीम को। एक इतने ओवर एजड प्लेयर होकर और इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने के बावजूद भी इस तरह की नॉनसेंस बात करते हुए वरिंदर सहवाग को जरा सी भी शर्म नहीं आई और उसने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसके बाद उसको लानतों के अलावा और हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि इससे पहले हमने रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा दे ली है, लेकिन रिस्पेक्ट के काबिल कोई बंदा भी नहीं है। चाहे कोई इंडियन इस वीडियो को देख रहा है, चाहे कोई पाकिस्तान इस वीडियो को देख रहा है, बट अगर ईमानदारी की बात करें तो क्या वरिंदर सहवाग को यह वाली बात करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान जिंदा भाग? और क्या इस बात का मतलब यह बनता है कि पाकिस्तान को वहां पर कोई डेंजरस खतरा है, इनकी जान को खतरा, जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदा भाग? दिस इज नॉट फेयर। इसके अलावा जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का उस दिन जो मैच चल रहा था, उस मैच में भी यह दिखाया गया था जिसमें पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट की गई थी। डिसरिस्पेक्ट, अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बता दूं उसको कि उस दिन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, जब न्यूजीलैंड के 105 रन हो चुके थे, तब जो स्क्रीन होती है ना, बड़ी स्क्रीन जो लगी होती है, उस स्क्रीन पर बाय बाय पाकिस्तान का लिख दिया गया था। भाई क्राउड के सामने, पूरी दुनिया के सामने आप किस मुंह से ये लिख सकते हो कि बाय बाय पाकिस्तान? किस मुंह से आप इंडियंस, किस मुंह से वहां पर लिख सकते हो कि बाय बाय पाकिस्तान? और क्यों वहां पर आप लिख सकते हो बाय बाय पाकिस्तान? दिस इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तानी होने की वजह से ये बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये सब कुछ इंडिया के साथ भी हुआ होता तो मैं इस पर आवाज उठाता, मैं कहता कि ये बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वहां पर ये लिख दो कि बाय बाय पाकिस्तान? अभी तो मैच चल रहा था, मैच तो फिनिश भी नहीं हुआ था, और पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की लिस्ट से बाहर तो हुआ नहीं है। या तो 100% श्योर हो जाता है कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है, जिस तरह से अफगानिस्तान बाहर हो चुका है, जिस तरह से इंग्लैंड बाहर हो चुका है, तो आप लिख देते वहां पर। लेकिन आपको जरूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की और वहां पर लिखकर डिसरिस्पेक्ट करने की, क्योंकि वरिंदर सहवाग ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था जिसमें उसने लिखा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जिस टीम को सपोर्ट करती है वो भी पाकिस्तान की तरह से खेलना शुरू कर देती है। चलें भैया, मान लेते हैं हम कि इसको जोक भी कह सकते हैं कि उन्होंने जोक कर दिया होगा, भाई सभी करते हैं तो जोक कर दिया होगा, बट दिस इज़ नॉट फेयर जो अभी उसने ये किया है। भाई मैं एज ए ह्यूमन, एज ए क्रिकेटर और एज ए पर्सन मैं ये बात कहता हूँ कि एक समझदार बंदा, एक वो खिलाड़ी जिसने दुनिया देखी है, जिसने दुनिया घूमी हुई है, वो किस तरह से इतनी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, वो भी किसी टीम की, कि पूरे कंट्री की। किसी एक बंदे की हो तो चलो मान लेते हैं यार कि किसी, उसने मुझ पर बात कर दी, उसने मेरे जैसे किसी और बंदे पर बात कर दी, उसने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी, एक पर्सन पर उसने बात कर दी, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन ये पूरी पाकिस्तान की टीम पर, और बल्कि ये कहेंगे कि पूरी पाकिस्तान की कौम पर ही उसने एक बात कर दी है कि पाकिस्तान जिंदा भाग। तो वरिंदर सहवाग को ये बिल्कुल घटिया किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। देखें, आप एक मेजबान कंट्री हैं, पूरी दुनिया की टीमें आपके यहाँ पर खेलने के लिए आई हुई हैं, पूरी दुनिया की टीमें आपके यहाँ पर खेलने के लिए आई हुई हैं, और आप इस तरह की ओछी हरकतें करेंगे, आप इस तरह की घटिया किस्म की हरकतें करेंगे, तो भाई इसमें आप लोग अपनी ही औकात दिखा रहे हैं कि आप इतनी ही औकात के मालिक हैं और आप यही कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम जितनी रिस्पेक्ट आपकी कर सकते थे हमने की है, बट अब वरिंदर सहवाग मेरी नज़र में गिर चुका है, बिकॉज वो भी इतना घटिया इंसान निकला है अंदर से कि जितना घटिया कोई नहीं हो सकता शायद। बिकॉज उसने अपनी रिस्पेक्ट जितनी हमने आज तक की थी उसकी बहुत थी, लेकिन उसने भी लास्ट पर आकर अपनी औकात दिखा दी है कि वो कितनी औकात का मालिक है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कह सकता है। बिकॉज इरफान पठान इससे पहले अपनी औकात दिखा चुका था, और अब ये वरिंदर सहवाग बचा था, इसने भी अपनी औकात दिखा दी है। लेकिन इन सब कुछ के पीछे मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कुछ व्यूज़ मिल जाएं, बिकॉज सभी को आदत पड़ गई है पाकिस्तान के नाम पर खाने की। कहते पाकिस्तान को हैं कि पाकिस्तान भूखी नंगी कौम है, पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, लेकिन
रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के नाम पर व्यूज़ गेन करके खाते खुद हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान भिखारी है। अब बड़े भिखारी तो भाई तुम खुद लोग हो जो इस तरह की हरकतें करते हो। तमाम इंडियंस की बात नहीं हो रही, बहुत अच्छे अच्छे इंडियंस भी हैं जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, उनमें अखलाकियात हैं, लेकिन ये इस तरह के घटिया किस्म के अखलाकियात से गिरे हुए लोगों पर भाई लानत के अलावा तो हम कुछ नहीं भेज सकते हैं। इनको लानतें एक बार नहीं, कोई लाख बार लानत इनकी शक्ल पर हम भेज सकते हैं। बाकी इसके अलावा भाई हमारे पास इन जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। बाकी जितने भी अच्छे इंडियंस जो रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, उनको तो भाई आज भी सलाम है हमारा।